हर हर महादेव। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 8वां दिन। तो वही हमने सबसे पहले किया श्री पूर्ण गुरु जी महाराज को धन्यवाद देते हुए उनको नमन। फिर मैं निकल आया था बाहर, क्योंकि आपको पता है मुझे पीना होता है सुबह सुबह पानी पीने के लिए मैं निकल आया था फिर बाहर। और बाहर निकलते हुए मैं जा रहा था अपने रसोई की ओर। जाते हुए फिर मैं पहुंच गया था अपनी रसोई में पहुंचकर मैंने ढूंढा अपना बर्तन ढूंढकर मैंने उसमें रख दिया पानी, और पानी मैंने करने लगा गर्म। पानी गर्म करने के बाद मैंने उसको अपने कांच के गिलास में पानी करने के बाद मैंने उसको हल्की छोटी घूंट के साथ पिया पानी। पूरी तरह से तैयार होने के बाद फिर मैं निकल आया था बाहर, क्योंकि मुझे को करनी थी अंत्य पूजा। फिर सुबह का नज़ारा लेते हुए, जो आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, हल्की हल्की सी धूप भी निकल चुकी थी। फिर मैंने अब करना शुरू किया अपना अभ्यास, यानी कि अंत्य पूजा। वही सबसे पहले किया मैंने नमन, और नमन करने के बाद फिर मैंने किया सूर्य नमस्कार। उसके बाद मैंने किया श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद और सबकी स्वास्थ्य की कामना की। फिर मैंने किया यजुर्वेद के बाद मैंने किया सामवेद, यानी कि अनुलोम विलोम। उसके बाद किया मैंने सुमरन करने के बाद मैंने श्री पूर्ण गुरु जी को दिया धन्यवाद। फिर श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद देने के बाद मैंने देखा आज का सूरज बहुत निकल चुका था और मौसम भी बहुत खुशनुमा था और बहुत ही अच्छा हो रहा था। फिर देखा मैंने पार्क में चारों ओर देखते हुए देखा कि हमारे दो बड़े भाई जो सुमरन कर रहे थे। फिर मैंने उनको लिया वीडियो में। उसके बाद मैं आ गया था किचन में आकर के देखा तो आज देखा कि रखा क्या है, तो आलू टमाटर और मटर वगैरह रखे हुए थे। क्योंकि आज मैंने नहीं की थी एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने शरीर को दिया था आज आराम। तो मैंने हल्के मसाले वगैरह तैयार करने के बाद फिर मैंने अपना चावल रख दिए थे भिगोने के लिए, जो मेरे को सावक के चावल बनाने थे। फिर मैंने सब्जी का मसाला तैयार किया। सब्जी का मसाला तैयार करने के बाद मैंने उसमें डाल दी मटर और टमाटर और हल्का सा पानी डालने के बाद उसको मैंने छोड़ दिया था पकने के लिए। बराबर साइड में मैंने पानी गर्म करने के लिए छोड़ा हुआ था, जिससे कि मैं चावल डाल सकूं। मैंने उसमें चावल डाल दिए थे। उसके बाद इतने हमारे सब्ज़ी तैयार होती हुई फिर मैंने बनाने शुरू कर दी थी रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ मुझे बनानी होती है मिलेट्स जो आप जानते हैं कि मोटा अनाज होता है। फिर मैंने अपना रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद मैं हुआ तैयार, क्योंकि मुझे जाना था अपने ऑफिस में जाने के लिए। आज मैंने देखा कि मेरा आज आउटफिट कैसा रहने वाला है, तो आज का मेरा आउटफिट ये था, ये आपके सामने है। उसके बाद मैंने श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद देते हुए आज का मैंने अपना खाना स्टार्ट किया, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी की कृपा से ही आज हमको जो भी है श्री पूर्ण गुरु जी की महाराज की कृपा से हमें मिल रहा है। तो मैंने श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद देते हुए अपना भोजन किया प्रारंभ। भोजन समाप्त करने के बाद मैं पहुंच गया था अपने शूज़ पहनने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है ऑफिस। फिर मैंने जूते पहने, और जूते पहनने के बाद मैंने हाथ धो करके लगा अपने माथे और गले पर तिलक। फिर मैंने कर दी थी अपनी बाइक स्टार्ट, यानी कि मैंने अपनी कर दी थी धन्नो स्टार्ट। धन्नो पर मैंने मारा अपना कपड़ा, क्योंकि कभी कभी कपड़ा भी मार लेना चाहिए भाई। तो मैंने अपनी धन्नो को स्टार्ट करके मैंने उस पर मार देता कपड़ा। फिर मैं निकल आया था बाहर के जंगलों का नज़ारा लेते हुए, रास्ते का नज़ारा लेते हुए चल देता मैं अपने ऑफिस। थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गया था अपने मेन हाईवे पर चल रही थी आजकल बहुत ज़्यादा रश, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा था, क्योंकि कावड़ का दौर चल रहा है, कावड़ मेले का दौर चल रहा है। और ये हमारे भगवान भोलेनाथ की जो बारात है वो उसके बाराती जा रहे हैं, नाचते झूमते हुए गाते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आज भगवान शिव की जो झांकियाँ हैं, वो जो बारात है वो निकल रही है, ये जा रहे हैं, और भोले सभी जा रहे हैं। ये देखते हैं आप कितनी अच्छी अच्छी झांकियाँ, कितनी अच्छी अच्छी कावड़ सजा करके लोग जल चढ़ाने के लिए अपने अपने शिवालय की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर कावड़ आप देख सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी। फिर मैं पहुंच गया था अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद मैंने किया अपनी बाइक को खड़ी। यहाँ मैं आ चुका था अपने ऑफिस, यानी कि जो पुरानी बिल्डिंग है। और फिर मैंने किया अपना पीसी स्टार्ट। फिर मैंने किया कार्य प्रारंभ, क्योंकि मुझे आज कई घंटे काम करना था। तो मैंने सबसे पहले अपना काम पीसी स्टार्ट किया और अब मैं काम करना शुरू कर दिया।
अपने सिस्टम पर कई घंटे बिताने के बाद, काम करने के बाद, फिर हमारे दफ्तर में आ चुके थे कुछ किसान जिनको हमें देना था मिलेट्स यानी कि बीज। फिर हमने दिया उनको बीज, और ये हमारे राजीव जी हैं जो बीटीएम हैं। फिर हमारे किसान और भी आ चुके थे, फिर हमने उनको भी दिया बीज। ये हमारे प्रभारी अश्विनी कुमार जी हैं, उनको भी बीज दिया। फिर मैंने बाहर के मौसम का नज़ारा लेते हुए ये मैं वीडियो बना रहा था, और यहाँ पर चल रहा था कार्य, जो कंस्ट्रक्शन का कार्य। हमारी एक नई बिल्डिंग बन रही है, जो हमारा नया दफ्तर बनना है। उसके बाद मैंने लिया अपने आप को भी अपनी वीडियो में, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खुशनुमा है और अच्छी खासी धूप खिली हुई है। फिर हमारी हो गई थी छुट्टी, फिर मैं चल दिया था जानसठ से बाहर निकलने के लिए। ये हमारा रास्ता है, ये मेन जानसठ का हाईवे है जो हमारा रास्ता है। फिर मैं आ गया था मेन हाईवे पे। मेन हाईवे पे चलते हुए मैंने अपना वीडियो को शूट किया। हल्का छोटी छोटी सी मैंने एक छोटी सी 10-20 सेकंड की क्लिप बनाई, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि फिर आ गया था मैं मेन हाईवे पर, क्योंकि जो मेन हाईवे है अब हमारा हो चुका पूरी तरह से वन वे, क्योंकि NH-58 है, और क्योंकि कावड़िए चल रहे हैं। और एक जो साइड है मेन हाईवे की NH-58 की, वो पूरी तरह से कावड़ियों के लिए छोड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। फिर घर आने के बाद मेरे को याद आया कि भाई आज तो घर के लिए सब्जियां भी लानी है, तो मैं चल दिया था अपनी मेन हाईवे से ही, क्योंकि हमें जाना होता है मेन मार्केट में सब्ज़ी लेने के लिए। तो हम कावड़ का नज़ारा लेते हैं, कावड़ की झांकियों का आनंद लेते हुए, ये देखते हुए कि अच्छी अच्छी कावड़ सजी हुई है, इन कावड़ियों का नज़ारा लेते हुए हम चल देते अपनी बाइक से सब्ज़ी लेने के लिए। क्योंकि मैं और मेरा एक साथ मेरा भाई भी जा रहा था, मैं पीछे वीडियो बना रहा था, तो वो बाइक चला रहा था। जैसे जैसे कावड़ मेला चल रहा है, जैसे जैसे कावड़ियों की भीड़ बढ़ रही है, जो रोड पर पड़ने वाले गांव हैं उनके लिए वो उत्सव से कम नहीं। पूरा का पूरा गांव सड़कों पर आकर खड़ा हुआ है और उन कावड़ियों की सेवा कर रहा है, दर्शन कर रहा है, और उनसे कह रहा है कि हम उनका बहुत पुण्य लाभ कमा रहे हैं। फिर हम पहुंच गए थे मेन मार्केट की ओर। मेन मार्केट में पहुंच गए थे हम सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि हमें हरी सब्जियां लेनी थी। और ये हमारा मेन हाईवे दोराला है। ये हम अपने दोराला के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि जो हमारे सब्ज़ी के फल विक्रेता है, हम उनके पास जा रहे थे सब्ज़ी लेने के लिए। फिर हम पहुंच गए थे जहां पर हमें सब्ज़ी लेने थे। ये हमारे सब्ज़ी विक्रेता है जो हमारे मनोज कुमार है, जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। हम ज़्यादातर सब्ज़ियां इनसे लेते हैं। ये मेरा भाई है जिसको आज मैं साथ लेकर के आया था, और ये कहने लगे भैया ब्लॉग बनाते हो? कि हाँ हम मैंने कहा कि हाँ भाई हम ब्लॉग बनाते हैं। फिर हमने इनको भी किया अपना चैनल सब्सक्राइब, जिससे कि हमारी ये वीडियो देख सके। फिर हम आ चुके थे वापस सब्ज़ी लेकर अपने मेन हाईवे पर, क्योंकि आपको पता ही है मेन हाईवे पर चल रहा है पूरी तरह से जाम। और ये आज वन वे का थोड़ा सा ट्रैफिक खुला हुआ था, तो हमने थोड़ी सी अपनी बाइक को स्लो किया। मैं कहा भाई वीडियो बनाते हैं। और ये मटोर गांव है जहाँ पर ज़्यादातर मैं रहता हूँ, ये हमारी मासी का गांव है। और इस हाईवे से चलते हुए ही फिर हम पहुँच गए थे अपने घर। जैसे ही हम अपने घर पहुँचे, फिर हो चुकी थी हमको शाम, यानी कि शाम का समय हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। फिर जैसा कि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज का आदेश है कि शाम के समय श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना होती है, और अपने घरों में जलाने होते हैं 5 दीपक। तो कम से कम 5 दीपक जलाने के लिए हमने कर दिए थे दीप प्रज्वलित। दीप प्रज्वलित करने के बाद हमने की श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना। ये हम श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि चंद्रायण यज्ञ में आप जितना भी ज़्यादा श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजनों का कीर्तन करेंगे, उनके नाम का सुमरन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको श्री पूर्ण गुरु महाराज की कृपा प्राप्त होगी। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन करने के बाद हम लोगों ने किया श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के चरणों में नमन। और आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परम धाम।